हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और इसी अपडेट्स की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरीके से आगे रिएक्ट करने वाली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है बाइनेंस यूएस की तरफ से। वहाँ पर जो एसईसी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि बाइनेंस यूएस इज ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज। तो वहाँ पे कुछ कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और साथ ही में बाइनेंस ने जो जवाब दिया है, बाइनेंस ने कुछ कुछ यहाँ पर जो एक्सचेंज पुराने जो फॉर्मर एक्सचेंज के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको बाइनेंस ने हायर किया, अपनी लीगल टीम बहुत ज़्यादा मजबूत करी है और वो सारे इनके जो भी बाइनेंस जो एसईसी ऑफिशियल्स ने जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो उनके लॉयर्स हैं, वो इसका जवाब देने वाले हैं। तो बाइनेंस के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है तो बाइनेंस की लीगल टीम दिन पे दिन स्ट्रांग होती जा रही है और बाइनेंस उसका जवाब ज़रूर देगा। वो जवाब देगा तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। इसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है इथीरियम की तरफ से, और इथीरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने 14 मार्च टारगेट कर रहा है शंघाई अपग्रेड पे। अब गोरिल्ला टेस्टनेट पे ये अपग्रेड होगी, उसके बाद ये मेन नेट पे आएगा। अब ये अपग्रेड एक्चुअली है क्या? ये अपग्रेड है, आपको पता है जब बाइनेंस प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने इथीरियम स्टेकिंग पे लगाए थे। तो ये अपग्रेड के बाद, यानी कि जो शंघाई अपग्रेड है, इसके बाद जिन लोगों ने भी अपना इथीरियम स्टेक पे लगाया वो अपने इथीरियम को देख सकते हैं कि उनकी स्टेकिंग कितनी बढ़ रही है, कैसी परफॉर्म कर रही है और उनका जो बैलेंस है वो कितना है, कहाँ है, और उसमें जो जो चीज़ें अप्स और डाउन्स जो भी चीज़ें हुए वो सारे वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेन नेट पे आने के बाद वहाँ पे विड्रॉल का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, शायद कुछ विड्रॉल भी टेस्ट नेट पे वो लगा कर देखेंगे। तो ये एक बड़ा अपग्रेड है और इससे पूरी मार्केट में भी थोड़ा बहुत पंप या डंप दोनों में से कुछ भी हमको देखने को मिल सकता है। और ये अगर अच्छा रहा अपग्रेड और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये जो टेस्ट नेट जब स्टार्ट होगा सब कुछ फ्लॉलेसली हुआ तो मार्केट में हमको थोड़ा बहुत पंप भी देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद इंडिया की तरफ से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब अपडेट ये है कि यहाँ पर आरबीआई के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला है कि जो सीबीडीसी हमारी आने वाली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी की तरह यहाँ पर एक्ट करेगी, जबकि ये बहुत ही दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। एक तो सीबीडीसी जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए होगी, रेगुलेटेड होगी और उस पर सरकार का कंट्रोल होगा, और ऑन दी अदर हैंड क्रिप्टो करेंसी दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बहुत सारे और भी जो है चीज़ें मतलब डिफरेंट हैं सीबीडीसी में और क्रिप्टो करेंसी में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है ये, और देखते हैं मार्केट इसमें इंडिया में ये एक्सचेंजेस हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टर हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिला वो है सिल्वर गेट की तरफ से। अब सिल्वर गेट ये एक टाइप का बैंक है, और सिल्वर गेट का काम क्या था? सिल्वर गेट पे जो बैंक्स और जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं या फिर जो क्रिप्टो करेंसी की फर्म है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और इन सर्विसेज में क्या होता था कि ये उनके एसेट को अपने पास रखते थे और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देते थे बदले में। वो जब, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सारे बैंक्स जो है क्रिप्टो के अंदर डील करने से मना कर दिया। बट सिल्वर गेट जो बैंक था उसने बोला कि नहीं, कोई अगर नहीं कर रहा बट आपके लिए हम करेंगे, बट आपको हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। आपका जितने भी एसेट हैं, जितने भी आपके पास स्टेबल कॉइन्स हैं, आप लोग को पास जितनी भी करेंसी आप लोग हमारे यहाँ पर रख सकते हैं, हम उसकी मतलब एक तरीके से उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करके यहाँ पे रखेंगे और उसको आगे लेंडिंग देंगे और आगे हम उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट रिपोर्ट सामने आई है निकल के फाइनेंशियल ईयर की, उसमें पता लगा है कि सिल्वर बैंक जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का पैसा इसने यहाँ पर रखा था वो लगभग $8 बिलियन यहाँ पे लॉस कर चुके हैं कस्टमर्स का, अपने ही कस्टमर्स का। और अब बड़े बड़े एक्सचेंजेस उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं जो क्रिप्टो की कस्टडी लेते थे उन सबको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो उस वजह से ये जब न्यूज़ बाहर आई, जब ये रिपोर्ट बाहर आई कि $8 बिलियन का फंड यहाँ पे इस बैंक ने मतलब लॉस कर दिया है, वो भी यूज़र्स का, वो भी कस्टमर्स का, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। अब देखते हैं आगे किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। अभी इस पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और भी आना अभी बाकी है। इसके बाद यहाँ पे पैनकेक स्वैप की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इनका जो वर्जन 3 है, V3 जिसे ये बोलेंगे, वो अप्रैल में इन्होंने बोला है कि लॉन्च करेंगे। इससे पहले वर्जन 1 था, V1, फिर V2 आया, V3। V1 V2 से कैसे शिफ्ट करा हमने, कैसे स्टेकिंग करी, वो सब मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आज की
जो अपडेट है ये हमको इसलिए कवर करनी थी क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत लंबे टाइम से हम पैनकेकस्वैप में स्टेकिंग वगैरह का भी काम करते हुए आ रहे हैं। तो ये भी एक BNB चेन पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये एक बहुत बड़ा डेक्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होती है, स्पेशली बाइनेंस जब BNB को भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाइनेंस पे भी, इस पे बाइनेंस का जो कॉइन है BNB पे, उस पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर जब ये अपग्रेड कंप्लीट होगी। बस यही था आज की वीडियो में जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता था। और आपका कोई सजेशन, कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर आ रही होगी, देख लीजिए, वरना सब्सक्राइब और लाइक करके आप जा सकते हैं।